हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जिनसे आपका कोई भी एग्जाम हो यहाँ से प्रश्न बनते ही हैं। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं कि भारत में वर्तमान में कौन क्या है। 2022 नवंबर तक ये सेशन अपडेट है। अब देखिएगा पहला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। ऑप्शन ए जगदीप धनखड़, बी गजेंद्र शेखावत, सी कृष्णकांत, डी रामस्वामी वेंकट रमन। तो याद रखिएगा जो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं वो है ऑप्शन ए जगदीप धनखड़ और ये भारत के 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। अब देखिएगा भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और मैंने जो सुपर 30 में यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं वो सारे ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए द्रौपदी मुर्मू सही होगा। तो देखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है, प्लस ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी ने विपक्ष के नेता यशवंत सिन्हा को हराया है। ये प्रतिभा पाटिल जी के बाद देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन 3 आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ से एक पॉइंट और, जो मोदी जी हैं वो आपके 15वें नंबर के पीएम हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। प्लस इनके नए निजी सचिव जो बने हैं वो ऑप्शन नंबर बी विवेक कुमार सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। तो देखिएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ओम बिरला। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला जी हैं। और देखिएगा जो ऑप्शन नंबर ए है आपका वेंकैया नायडू, ये हमारे उपराष्ट्रपति थे। इन्हीं के स्थान पर अब जगदीप धनखड़ जी हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं, याद रखिएगा। अब देखते हैं डिटेल में थोड़ा कि लोकसभा के नए महासचिव कौन है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो लोकसभा के जो नए महासचिव हैं वो हैं उत्पाल कुमार सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है। तो देखिएगा एक ही प्रश्न में आपके 2 से 3 प्रश्न हैं कि जब भी आपसे भारत के पर्यावरण मंत्री पूछे या वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री पूछे या फिर श्रम और रोजगार मंत्री पूछे तो आंसर आपका एक ही होगा, और वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, भूपेंद्र यादव, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर कौन है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, शक्तिकांत दास जी भारतीय के गवर्नर हैं। अब देखिएगा इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के गवर्नर एम राजेश्वर राव, एम के जैन, टी रविशंकर और एम डी पात्रा हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव कौन बने हैं। तो देखिएगा अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नए सचिव कौन बने हैं, विवेक कुमार जी। और अब देखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी के नए सचिव कौन बने हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही होगा, राजेश वर्मा, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं कि देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन बने हैं। तो याद रखिएगा जो देश के सीडीएस बने हैं वो है ऑप्शन नंबर बी सही आपका, अनिल चौहान जी, याद रखिएगा। कुछ डिटेल देखते हैं कि सीडीएस पद का गठन 1 जनवरी 2020 में हुआ था। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत जी थे, जिनकी हाल ही में दुर्घटना में निधन हो गया इनका। फिर भारत के जो दूसरे सीडीएस बने वो ले जनरल अनिल चौहान जी बने और ये उत्तराखंड के पौड़ी हैं, याद रखिएगा। अब देखिएगा अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए रोजर बिन्नी जो हैं वो अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं और इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली जी थे, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत में क्रिकेट मैच बीसीसीआई रेगुलेट करता है। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष अभी हमने पढ़ा रोजर बिन्नी है, पहले सौरव गांगुली थे और इसके जो सचिव हैं वो जय शाह हैं। अब देखिएगा भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देखिएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर
सी आपका सही होगा आर वेंकट रमण जी। तो ये आपके भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन 11, कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। याद रखिएगा सबसे पुरानी जो पार्टी है वो आपकी है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, और इसके जो अब नए अध्यक्ष बने हैं वो है ऑप्शन नंबर सी मल्लिकार्जुन खड़गे, इसके नए अध्यक्ष बने हैं। अब देखिएगा फैक्ट, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने। इन्होंने चुनाव में शशि थरूर को लगभग 7,000 वोट से हराया। इससे पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी थी। कांग्रेस में 24 साल बाद गांधी परिवार के अलावा कोई नेता अध्यक्ष बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा 12 नंबर का, भारतीय वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भारतीय वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जी को भारतीय वायुसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब बाकी भी डिटेल में देख लेते हैं कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख कौन कौन हैं। तो सीडीएफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी हमने पढ़ा अनिल चौहान जी, फिर वायुसेना अध्यक्ष अभी हमने ऊपर देखा एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी 27वें नंबर के बने। फिर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरिकुमार बने हैं। थल सेना अध्यक्ष जो हमारे हैं जनरल मनोज पांडे जी 29वें नंबर के बने हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है। देखिएगा ये पहली महिला महानिदेशक बनी है, इस वजह से और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डॉक्टर कलाई सेल्वी पहली महिला महानिदेशक बनी है किसकी, CSIR की। अगला आप देखिएगा इसके बारे में डिटेल कि CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास संगठन है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। मुख्यालय इसका जो हेड ऑफिस है वो है नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो देखिएगा नीति आयोग के जो नए CEO बने हैं वो है आपका ऑप्शन नंबर बी परमेश्वरन अय्यर, एकदम सही होगा। नीति आयोग जिसे 2015 के पहले योजना आयोग भी बोला जाता था, इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, परमेश्वर अय्यर ने अमिताभ कांत का स्थान लिया है। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसको भारत सरकार का क्या बोलते हैं, थिंक टैंक भी बोलते हैं। देखिए नीति आयोग से एक ना एक क्वेश्चन बनता जरूर है, इसलिए आप इसकी डिटेल में भी जो 1-2 पॉइंट है वो जरूर देखिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो होता है वही इसका अध्यक्ष होता है, जैसे कि वर्तमान अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं सुमन के बेरी। और प्लस जो इस क्वेश्चन का आंसर था कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो वह है परमेश्वर अय्यर जी, याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, यही वर्तमान CEO परमेश्वर अय्यर हमने देखा किसके, नीति आयोग के। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस अभिनेता को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की दृष्टि से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका पंकज त्रिपाठी सही होगा कि इन्हें जो है वो चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन चुना गया है। अब देखिएगा डिटेल थोड़ी सी, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। अब यहाँ से फिर आपका क्वेश्चन बन गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो है राजीव कुमार ने पंकज त्रिपाठी को चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन बनाया है। पंकज त्रिपाठी यहाँ से होगा आपका, ये होगा आपका पंकज त्रिपाठी देश के मतदाताओं को जागरूक करने का काम करेंगे। भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी हमारा किस रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब देखिएगा प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन बने थे, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार जी हैं, याद रखिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने किसी इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिएगा इसरो के नए अध्यक्ष, नासा के नए अध्यक्ष, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि हमें पता होनी ही चाहिए। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर S सोमनाथ सही होगा। ये अब इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं।
देखिएगा, जनवरी 2022 को केंद्र सरकार ने प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इनका कार्यकाल 2025 तक होगा। इसके साथ ही ये अंतरिक्ष विभाग के सचिव और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष भी चुने गए हैं, मीन्स नियुक्त हुए। इस पद पर इन्होंने डॉक्टर के सिवन का स्थान लिया है। अब देखिएगा, पहले कौन थे, तो डॉक्टर के सिवन थे। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म भी जान लीजिएगा जिनको नहीं पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूरा नाम है। देखिएगा, इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और वर्तमान चेयरमैन, जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा, डॉक्टर एस सोमनाथ जी हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है, अरुण सिंह धूमल जी आपके आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका सही होगा, बिल नेल्सन जो हैं वो नासा के नए अध्यक्ष बने हैं। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। फुल फॉर्म देखिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगला प्रश्न देखिएगा, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा, प्रमोद चंद्र मोदी जी राज्यसभा के नए महासचिव बने हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लें कि राज्यसभा के उपसभापति कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, याद रखिएगा। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। और राज्यसभा में सदन के नेता कौन है, पीयूष गोयल। तो याद रखिएगा यहाँ से उपसभापति नारायण सिंह, राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, प्लस राज्यसभा के नए महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी। और जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो अब जब भी आपसे पदेन सभापति भी किसका पूछा जाए, राज्यसभा का, तो वो कौन होंगे, हमारे उपराष्ट्रपति। कौन होंगे, जगदीप धनखड़ जी, याद रखिएगा। अगर आपने अभी तक पॉलिटी का वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने सारे आर्टिकल, राष्ट्रपति, ये सब डिस्कस किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब की मैराथन, इकोनॉमिक्स की मैराथन, प्लस यदि आप टेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ईवीएस, सीडीपी, इनके भी सारे नोट्स दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20, भारत के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा कि भारत के गृह मंत्री पूछा जाए या फिर सहकारिता मंत्री पूछा जाए तो वो अमित शाह हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आप और याद कर लीजिएगा कि जब भी रक्षा मंत्री आपसे पूछा जाए तो वो आपके कौन है, राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और मिल गया। अब देखिएगा, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से एकदम सही होगा, नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, युवा मामले और खेल मंत्री कौन बने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, करंट अफेयर्स में भी जब भी खेल से प्रश्न बनेगा तो आपको खेल मंत्री याद रखना जरूरी है। ऑप्शन नंबर ए अनुराग सिंह ठाकुर यहाँ से सही होगा। ये भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं, प्लस युवा मामले और खेल मंत्री भी हैं, याद रखिएगा। ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महिला महानिदेशक कौन बनी है, तो याद रखिएगा यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी वसुधा गुप्ता एकदम सही होगा। ये ऑल इंडिया रेडियो की नई महानिदेशक बनी है, याद रखिएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा जो भारत की हमारी वित्त मंत्री हैं और कॉरपोरेट मामलों को भी देखती हैं वो है ऑप्शन नंबर बी निर्मला सीतारमन जी, एकदम सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ से देखिएगा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की नई अध्यक्ष कौन बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी निधि छिब्बर जी, एकदम सही है। ये CBSE की आपकी नई अध्यक्ष बनी है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर पे आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मीन्स मनरेगा के नए लोकपाल कौन बने हैं, तो यहाँ से याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, NJ ओझा। NJ ओझा जो हैं वो मनरेगा के नए लोकपाल बनाए गए हैं।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, रिलायंस जियो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ से सही है। जो आकाश अंबानी है वो रिलायंस जियो के अब नए चेयरमैन बन गए हैं। देखिए, अगर आपको सेशन ये पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इस सेशन को अन्य साथियों के साथ में शेयर करिए। आप मेरे चैनल पे विजिट करिए। कई सारी मैराथन पड़ी हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 है, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी, समीर वी कामत, ये आपके DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ से थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। DRDO का फुल फॉर्म याद रखिएगा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। फिर देखिए, रक्षा से जुड़े रिसर्च के लिए बनाया गया है, ये भारत की एक जो संस्था है। अब देखिएगा, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और मुख्यालय DRDO का कहाँ है? नई दिल्ली में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी भारत के क्या हैं? नए विदेश मंत्री बने हैं, याद रखिएगा। इन्हें S जयशंकर ऐसे भी बोलते हैं। अब देखिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है जो 30 नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के महानिदेशक DG कौन बने हैं? तो जो NCB के महानिदेशक DG बने हैं वो आपका यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका सत्यनारायण प्रधान सही ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि NCB के जो हैं वो महानिदेशक सत्यनारायण प्रधान जी हैं। थोड़ा सा डिटेल देखते हैं कि NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। साथियों, इस तरीके से हमने आज ये सेशन कंप्लीट किया। यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगले सेशन में। थैंक यू। कोई भी आपके सजेशंस हो उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।